नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस वक्त राणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दें। एनआईए ताबड़तोड़ सवाल कर रहे हैं आतंकी तहव्वुर राणा से, जहां पर उसकी आतंकी पूरी किताब का हिसाब लिया जा रहा है। आखिर राणा के स्लीपर सेल में कौन था? आखिर राणा ने भारत में रैकी कैसे की? राणा ना ऑपरेशन मिक्की हाउस उसका क्या था? और मुंबई हमले से पहले राणा पश्चिमी यूपी आखिर क्यों गया था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे लेकर बड़े खुलासे होने हैं। आज राणा से पूछताछ का दूसरा दिन है, लेकिन अब एनआईए ने एक प्लान बी तैयार किया है। प्लान बी क्या है? वो प्लान बी जो राणा के झूठ से पर्दा उठाएगा और इस जांच में बड़ा रोल अदा करेगा। आपको समझाते हैं। एक ट्रेन पाकिस्तानी आतंकी जिसने बिजनेस की आड़ में आतंक की फैक्ट्री खड़ी। पेशे से डॉक्टर जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम करता था। पहले खुद आर्मी की ओर से ट्रेनिंग दी गई, बाद में वो खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। ऐसे में एनआईए भी जानती है कि इतनी आसानी से वो सच उगलने वाला नहीं है। जांच के पहले दिन राणा पूछताछ में ड्रामा करता रहा। पहले दिन राणा से सिर्फ 3 घंटे ही पूछताछ हुई। पूछताछ में राणा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। राणा याद न आने की बात दोहराता रहा। इतना ही नहीं, लंबी यात्रा से थकान और परेशानी का ड्रामा करता रहा। जिसके बाद आज जांच का दूसरा राउंड शुरू हुआ। आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए मुख्यालय स्थित लॉकअप से निकालकर इंटरोगेशन रूम लाया गया। लेकिन एनआईए ने भी ठान लिया है कि उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। पाकिस्तानी आर्मी की सारी ट्रेनिंग धरी रह जाएगी। ऐसे में सच्चाई उगलवाने के लिए अलग अलग प्लान तैयार किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द राणा का सामना एक महत्वपूर्ण गवाह से करवाया जा सकता है। एजेंसी ने इस गवाह का नाम बी रखा है और इससे जुड़ी जानकारी भी गुप्त रखी गई है। एनआईए के सूत्रों की माने तो बी वही शख्स है जिसने 2006 में मुंबई में डेविड हेडली का स्वागत किया था और उसके ठहरने के अलावा जरूरी इंतजाम किए थे। एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ये गवाह बी राणा के बेहद करीब रहा है और उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं। एनआईए के मुताबिक जब 2006 के आसपास मुंबई हमलों की साजिश रची जा रही थी, तब हेडली पाकिस्तान गया था और वहां लश्कर के नेताओं से मिला था। तब उसे उसके आकाओं ने मुंबई की कई बड़ी जगहों की वीडियोग्राफी करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2006 में जब हेडली भारत आया तो उसे रिसीव करने वाला शख्स बी ही था, जिसे राणा ने फोन कर हेडली के लिए इंतजाम करने को कहा था। एनआईए अपनी तफ्तीश में लगातार आगे बढ़ रही है। एनआईए अब आने वाले दिनों में ये जानना चाहती है कि तहव्वुर राणा के संबंध डेविड कोलमैन हेडली से थे। 2006 में जब सबसे पहले वो मुंबई आया था तो किसने उसको मुंबई में रिसीव किया था। दरअसल वो अब गवाह बना हुआ है और इस गवाह का आमना सामना सीधे तहव्वुर राणा से कराया जाएगा। एनआईए ने उसका कोड नेम बी रखा हुआ है। आने वाले दिनों में तहव्वुर राणा और इस कोड नेम बी नाम के शख्स की आमना सामना जो है वो तहव्वुर राणा से कराया जा सकता है, जिससे जानकारी मिलेगी कि 2006 में जब यहां पर वो आया था तो उससे पहले ही क्या 2008 की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी और तहव्वुर राणा को किस तरीके से उसने मदद किया था। एनआईए ये भी जानना चाहती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी कैसे इन लोगों से लगातार संपर्क में थी और कैसे इस व्यक्ति से जो यहां पर स्लीपर सेल के तौर पर मौजूद था उसकी मदद जो है यहां पर फंडिंग के जरिए किया गया था। इन तमाम चीजों की छानबीन जो है एनआईए इस वक्त कर रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकी तहव्वुर राणा और हेडली के बीच करीब 231 कॉल हुई थी। मुंबई हमले से पहले मोबाइल पर यह बातचीत हुई थी। अब राणा से कॉल डिटेल को लेकर पूछताछ होगी। एनआईए हेडली और तहव्वुर राणा के बीच हुए बातचीत का मकसद और उससे जुड़े मामले पर पूछताछ करेगी। आज हेडली का तहव्वुर राणा से जुड़े बेहद करीबी कनेक्शन मामले पर पूछताछ रखी गई। एनआईए को भी पता है कि राणा एक ट्रेन शातिर आतंकी है। ऐसे में कुछ और टेस्ट की प्लानिंग एनआईए कर रही है। सूत्रों की माने तो एनआईए राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है। एनआईए राणा का साइंटिफिक टेस्ट भी करवा सकती है। एनआईए कोर्ट में वॉइस सैंपल के परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। एनआईए के हाथ जो राणा की कॉल डिटेल लगी है उसी से मिलान कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा रही है।
इससे साफ हो जाएगा कि फोन पर राणा ही बात कर रहा था और ये एक बड़ा सबूत साबित होगा। एनआईए हेडक्वार्टर में राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। ये सैंपल वॉइस सैंपल नॉइस फ्री रूम में एक्सपर्ट लेते हैं। तहव्वुर राणा की तकरीबन 300 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग एनआईए के पास मौजूद है। ऐसे में एनआईए अब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने वाली है वॉइस सैंपल के लिए। अगर वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से और फिर राणा की भी परमिशन मिल जाती है तो एक्सपर्ट की मौजूदगी में एनआईए हेडक्वार्टर में ही वॉइस सैंपल लिया जाएगा तहव्वुर राणा का। ये इस पूरे केस में एक महत्वपूर्ण सुराग साबित होगा। हालांकि इस मामले में एक और पेच है। वॉइस सैंपल लेने के लिए पहले आरोपी की रजामंदी जरूरी होती है। अगर आरोपी वॉइस सैंपल देने से मना कर दे तो ये जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट को बताती है कि जांच के लिए जरूरी टेस्ट या सैंपल देने से आरोपी मना कर रहा है, जो आरोपी के लिए ही चार्जशीट के वक्त मुश्किलें बढ़ाने वाला होता है। आरोपी की रजामंदी के बाद जांच एजेंसी संबंधित कोर्ट से भी परमिशन लेकर ये टेस्ट करवाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर वॉइस सैंपल की इजाजत मिल जाती है तो क्या राणा इसके लिए तैयार होगा? बहरहाल राणा से जांच का एक लंबा दौर चलना है, जहां उसके गुनाहों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक। राणा और हेडली का इरादा सिर्फ मुंबई हमलों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने हेडली के साथ मिलकर प्रोजेक्ट मिकी माउस बनाया था, जहां पर वो अपने आतंक का खौफ पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। एटीएस टीमों के संपर्क में है। जांच एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस स्लीपर मॉड्यूल का पता लगाने पर है, जिसने मुंबई में हेडली की मदद की। अब तक हुई जांच में राणा से पूछा गया कि भारत में रहने के दौरान वो किससे और कहां मिला था। हेडली ने 2006 से 2008 के बीच कई जगहों का दौरा किया। राणा के साथ मिलकर हेडली ने डिटेल में रेकी की। हेडली ने वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो खींची। हेडली ने जिन जगहों की रेकी की उसमें ताजमहल पैलेस होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे। हेडली सिर्फ मुंबई में आतंकी हमले तक सीमित नहीं था, उसके टारगेट में भारत के कई और इलाके थे। हेडली ने व्यवसायी बनकर दिल्ली का दौरा किया, जहां वो भविष्य में आतंकी हमले करने का प्लान बना रहा था। उसने संभावित टारगेट की भी रेकी की थी, ताकि आगे और बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। ऐसे में हेडली के दिल्ली में भी स्लीपर सेल मौजूद होने का शक है, जिसकी जांच होनी है। दिल्ली में उसके टारगेट में नई दिल्ली का इलाका था, जिनकी रेकी की गई। इसके अलावा पर्यटक स्थल को निशाना बनाने के लिए गोवा को चुना। गोवा की रेकी का विवरण पाकिस्तान में हैंडलर के साथ साझा किया गया। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि हेडली ने पुणे के ओशो आश्रम समेत पुणे के चबार हाउस की भी रेकी की थी। वहीं राजस्थान के पुष्कर और अन्य शहरों की भी खुफिया जानकारी हासिल की थी। कहीं वो वर्दी पहनकर। जांच में पता चला है कि तहव्वुर राणा को पाकिस्तानी सेना की वर्दी बहुत पसंद थी। जब भी वो मौका मिलता तो जरूर पहन लेता। यहाँ तक कि पाकिस्तान छोड़कर जब वो कनाडा शिफ्ट हो गया तब भी वर्दी को लेकर के उसका क्रेज कम नहीं हुआ। पता ये भी चला है कि जब वो लश्कर तोयबा और हुजी के कैंपों में गया, साथ में आईएसआई के ऑफिसर्स थे, उस वक्त भी इसने पाकिस्तानी सेना की वर्दी पहनी हुई थी। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राणा से पूछताछ की एक अहम कड़ी पश्चिमी यूपी से भी जुड़ रही है। आखिर राणा मुंबई हमलों से पहले पश्चिमी यूपी क्यों आया था? राणा के इसी मकसद को समझने की कोशिश भी एनआईए की टीम करेगी। मुंबई ब्लास्ट की साजिश में राणा का किस किसने साथ दिया था? उसकी भारत में किसने मदद की थी? राणा को फंडिंग कहां से हो रही थी? स्लीपर सेल में कौन कौन था? ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि राणा से एनआईए को बुलवाने, जिसका एक बड़ा कनेक्शन यूपी से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई में हुए ब्लास्ट के कई अहम सबूत यूपी में भी मिल सकते हैं और राणा की गिरफ्त में आने के बाद अब इस दिशा में भी पड़ताल तेज हो गई है। हमले से ठीक पहले तहव्वुर राणा ने भारत का दौरा किया था।
सूत्रों की माने तो 13 नवंबर से 21 नवंबर तक राणा वेस्ट यूपी के हापुड़, मेरठ और आगरा में रुका था। हापुड़ में राणा अपने रिश्तेदारों के घर पर ठहरा था। यहाँ तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ आया था और मुंबई हमले से पहले कई अन्य लोकेशन की रेकी की थी। जांच एजेंसी एनआईए की टीम आने वाले कुछ दिनों में लोकेशन की पहचान करवाने तहव्वुर राणा को लेकर यहां आ सकती है। राणा से हापुड़, आगरा और दिल्ली की एक लोकेशन के बारे में पूछताछ होगी। तहव्वुर राणा के पश्चिमी यूपी को लेकर पूछताछ में कई बड़े खुलासे और नए नाम सामने आ सकते हैं। यहां से जांच एजेंसियों को कई सवालों के जवाब जानने हैं। मसलन, क्या राणा वेस्ट यूपी में स्लीपर सेल का कोई नेटवर्क खड़ा कर रहा था? पश्चिमी यूपी में क्या स्लीपर सेल के लोगों ने राणा की मदद की? हापुड़ में उसके रुकने का मकसद क्या था? क्या मदद करने वाले लोगों को मुंबई ब्लास्ट की जानकारी थी? क्या इन लोगों का मुंबई ब्लास्ट से कोई कनेक्शन है? हापुड़ और आगरा में जिस महिला को उसने पत्नी बताया था, क्या वो महिला उसकी पत्नी थी या कोई अन्य संदिग्ध महिला? जब 26/11 का हमला हुआ उससे पहले उसने हापुड़, आगरा, इसके साथ ही मेरठ के तमाम इलाकों में जाकर के उसने दौरा किया। एनआईए ये जानना चाहती है तहव्वुर राणा से क्या इस इलाके में वो किसी तरीके का स्लीपर सेल खड़ा करना चाहता था। ऐसी जानकारी एनआईए इससे ले सकती है। इसके साथ ही सूत्र बताते हैं कि राज्य की जो एटीएस है उससे भी संपर्क में है एनआईए की टीमें और वहां पर ले जाकर के इससे पूछताछ कर सकती हैं, विस्तृत जानकारी हासिल कर सकती हैं कि क्या यहां पर इसके कई राजदार हैं, उनकी जानकारी भी ले सकती है। इसके अलावा ये जानकारी है कि पाकिस्तान से क्या किसी भी तरीके के इन इलाकों से संपर्क में थे कोई लोग, उनकी भी जानकारी तहव्वुर राणा से ली जा सकती है। तो इस तरीके का प्रयास लगातार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में आगरा, हापुड़, इसके साथ ही मेरठ में तहव्वुर राणा को ले जाकर के वहां पर उन स्थानों पर इसको ले जाया जाएगा जहां पर ये रुका था। आज तक की टीम उस परिवार के पास पहुंची जो कि तहव्वुर राणा का रिश्तेदार है और जिसके घर में तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ रुका था। हालांकि उसने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन कई अहम जानकारी दी है। राणा के हापुड़ के रिश्तेदार एडवोकेट अकबर अली के मुताबिक राणा और उसकी पत्नी नवंबर 2008 में आए थे। अकबर अली ने बताया कि उसकी पत्नी की बहन से राणा की शादी हुई है। 1985 में एक बार वो पाकिस्तान भी मिलने गए थे। अकबर ने बताया कि रात 10 बजे आए थे और सुबह आगरा के लिए निकल गए थे, जिसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। परिवार के मुताबिक एनआईए उनसे पहले इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। और विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।